पर यहां शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कोई बड़ी बीमारी है, गठान है, और ये गठान, ये गांठ गर्भाशय में आ गई, ये गांठ कहीं शरीर में आ गई, और तुम्हें लग रहा है कि ये तकलीफ देगी और जांच के लिए जाएगी, उसके पहले जब आप डॉक्टर की जांच कराने के लिए जाओ, उसके पहले कुशा का जल, अगर महादेव जी की जो जलाधारी होती है, इसमें महादेव जी बने, दिख रहा है सबको? सबको नजर आ रहा है? टीवी के माध्यम से भी आप लोग देखते रहना, ठीक है? ये जो महादेव जी का शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान, इसके बीच में एक लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान, राइट में गणेश जी, कार्तिकेय जी। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी। जब तुम्हें लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, उसके पहले कुशा का जल, डाब का जल, ये अशोक सुंदरी का स्थान जहां पर है, और शिवलिंग का जहां स्थान है, इसके बीच में जो जगह खाली पड़ी रहती है, इस स्थान पर अगर हम कुशा का जल, डाब का जल चढ़ा देते हैं, और उस जल को उस स्थान पर जहां तुम्हें लग रहा है कि इसकी जांच होने जा रही है, उस स्थान को लगाकर जांच के लिए जाते हैं, कभी जिंदगी में बड़ा रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। कुशा का जो जल होता है, डाब का जो जल होता है, ये साधारण जल नहीं होता महाराज जी, इसको साधारण नहीं कहा, कुशा के जल को साधारण नहीं कहा। आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। मेरी बुजुर्ग माता यहाँ पर बैठी हैं, बुजुर्ग अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। पहले ब्राह्मण को जो आसन दान दिया जाता था, वो कुशा का दिया जाता था। बोलो री माताओं, सही है कि गलत है? पहले 3 चीजें बड़ी विशेष होती थी ब्राह्मण को दान करने के लिए। कुशा का आसन होता था, सौभाग्यवती नारी को सुहाग का सामान जो दान दिया जाता था, वो बांस की टोकरी में दिया जाता था, जिसको सुहाग पिटारी कहते थे। अब आप क्या क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो सुहाग पिटारी कहते थे। पिटारी का मतलब होता है उसमें बांस की डलिया, ब्लाउज के पीस रख दिया, कुंकू रख दिया, हल्दी रख दी, मेहंदी रख दी, चूड़ी रख दी, जो तुमने रखा वो बांस की पिटारी में रख। बांस की पिटारी में क्यों रखते थे? हमारे यहां बांस की पिटारी की महत्वता क्या है? हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में बहुत सी चीजें हैं जिसकी बड़ी महत्वता है महाराज। जैसे शादी के मंडप में बांस लगाना, वंशकार समाज के जो भाई होते हैं जो बांस का काम करते हैं, लोग भले कुछ भी कहें कि ये वंशकार है, ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है वंशकार बांस की डलिया का निर्माण करता है। जैसे बांस कभी समाप्त नहीं होता, लगा हुआ बांस में से बांस कटता जाता है, बांस फूटता जाता है, बांस कभी समाप्त नहीं होता, जिसमें से पैदा हुआ फिर होगा, उसको काट लो फिर होगा। उसी तरह वंशकार समाज जो बांस की डलिया का निर्माण करती है, वो वंशकार समाज बांस की डलिया इस भाव से बनाती है कि जिसके यहाँ शादी में जाए, सुहाग पिटारी में जाए, उसका सुहाग खूब बाबा कृपा बनाकर रखे, उसका वंश खूब। अब लोग वंशकार, आजकल राजनीति के अंतर्गत चलते चलते तो हम क्या बोलें, बस बोल नहीं सकते, क्योंकि राजनीति के अंतर्गत सारी समाजों को तोड़ दिया गया है। ये समाज का है, वो समाज का है, वो समाज का है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए मनु और शत्रुपा, इन मनु शत्रुपा की आप और हम सब औलाद हैं। कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, ये सब भगवान की औलाद हैं। इनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब एक होना चाहिए।
पर थोड़ी सी राजनीति, थोड़ी सी वोट के चक्कर में लोगों ने अपने अपने समाजों को तोड़ दिया। गलत है ये शिव पुराण रखी है। 1 2 3 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 पाए पर ये पोथी रखी है। उसी तरह हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 भारत के वो स्तंभ हैं जिस पर ये पूरा सनातन धर्म टिका हुआ। ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जिस पे पूरा सनातन धर्म टिका हुआ है। पर वोट के चक्कर में, राजनीति के चलते हुए आज इन सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोगों ने विचार कर लिया सनातन धर्म ऐसे नहीं टूटने वाला। तो सबसे पहले लोगों ने कहना चालू करा अगरबत्ती लगाना बंद करो, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है। थोड़े दिन के बाद ये तुम्हारी अगरबत्ती छुड़ा के तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ा देंगे और कहेंगे तुम्हारा बाप यही है, अब इसी को भजो, सनातन धर्म को भजना बंद कर दो। पर शास्त्र रीति कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 एक स्तंभ है सनातन धर्म के। ये हमें कितना भी कोई तोड़े, पानी को डंडे से मारने से पानी अलग होता है क्या? अरे बोलो तो दीजिए, नहीं होता। इनको लोगों ने कह दिया ये तो वंशकार हैं, ये तो चर्मकार हैं, ये तो ये ना 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 ना। जितनी जातियां, जितनी समाजें बनी है, ये हमारे सनातन धर्म के गौरव बनी है। संत रविदास जी ने चमड़े का जूता बनाते बनाते रविदास जी महाराज स्वयं मीराबाई आकर खड़ी हो जाती है और कहती है गुरुदेव मैं तुम्हारे लिए अच्छा आश्रम सुंदर गंगा के घाट पर बना देती हूँ गुरुदेव, अच्छी जगह बना देती हूँ, चलो गुरुदेव। रविदास जी ने कहा मीरा मैं काहे को गंगा के घाट पर जाऊं, मुझे गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं है मीरा। अगर मेरी भक्ति में बल होगा तो गंगा खुद आएगी, स्वयं पहुंचेगी। संत रविदास जी ने कहा तो मीराबाई हंसने लगी, गुरुदेव गंगा मैया यहां कहां से आएगी, तू क्या चाहती है? मीराबाई कहती है मुझे गंगा जल पीना है। रविदास जी कहे रुक जा। जिस कठोते में रविदास जी चमड़ा धोते थे, रविदास जी ने हाथ जोड़े, गंगा मैया ये मीरा छोटी है, जानती नहीं, इसको जल पीना है, आप जल दो ना। छोटे से कठोते में जिसमें रविदास जी चमड़ा धोते थे, उसी चमड़ा धोने वाले पात्र में से हीरे की चूड़ी पहना हुआ एक हाथ निकल कर बाहर आ गया, उसमें गंगा का जल रखा हुआ। मन चंगा कठोते में गंगा। प्रसन्न हो गई मीरा। जहां गुरु, सच्चा गुरु जिस जगह पर बैठता है, उस जगह पर गंगा को, गुरु गंगा नहाने नहीं जाता, गंगा गुरु के पास चलकर आती है। सच्चा अगर सतगुरु है, सच्चा गुरु है तो गंगा नजदीक पहुंच जाती है। सत्य है आपके पास में। आपको हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, जो शंकर का भक्त होता है, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, बिना दिखावे के जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, उसे भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, भगवान उसे ढूंढता है। आपको नहीं ढूंढना। दुनिया के लोग कितने भी तोड़ दें तुमको, कितने ये ब्राह्मण अलग हैं, क्षत्रिय अलग हैं, वैश्य अलग हैं, शूद्र अलग हैं, सब अपने अपने भाव से अपना अपना गढ़ बनाकर कहें, ना 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 ना। गुलाब जामुन खाओ चाहे रसगुल्ला खाओ, इमरती खाओ चाहे जलेबी खाओ, जाति पेट में ही है। बोलो सही है कि गलत है? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आखिरी में जाना उसी के पास है। हो सकता है कोटा वासियों के लिए जलेबी का डिपार्टमेंट अलग, गुलाब जामुन अलग जा रही हो,
रसगुल्ला अलग जा रहा हो। हमारे उधर तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो गुलाब जामुन खाएंगे तो भी पेट में जाएगी, रसगुल्ला खाएंगे तो भी पेट में जाएगा। जाना एक ही जगह है। तुम जीते जी मानो तो भी वही है, और मरने के बाद मानो तो भी वही है। सत्यम शिवम सुंदरम में ये पूरी सृष्टि समाई, पूरा पूरा जीवन। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो काशी में मेरा मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी आस आती है। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी आस आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जा। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, जो हो, तुम भगवान के अति प्रिय हो। तुम में भगवान ने कोई भेद नहीं करा, कोई भेद। तुम प्रिय हो परमात्मा। एक कुशा, एक डाब हमारे जीवन की आनंदता देती है। आनंद एक किसी ने पत्र लिखा, उस पत्र में उन्होंने लिखा कि गुरुदेव, मेरा नाम हेमलता जांगीड़ है, रंगवाड़ी कोटा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। गुरुदेव, इतने ताने दिए हैं लोगों ने, बांझ तक कहते थे लोग। कई बार तो विचार कर लिया था कि ऐसा शरीर पाने से कौन सा मतलब है। संतान नहीं, 10 साल तक डॉक्टरों को दिखाते रहे, आराम नहीं मिला। 15 साल निकल गए, आराम नहीं लगा। 17 साल निकल गए, आराम नहीं लगा। 18 साल निकल गए, कोई संतान का सुख नहीं। तब किसी ने कहा, 2 बजे कथा आती है टीवी पर, आस्था चैनल पर, वो सियोर वाला महाराज शिव पुराण करता है, तू आसन लगाकर सुन। हाथ में चावल लेकर आसन लगाकर कथा का रसतत्व ग्रहण करती, बाबा से विनती करती, गुरुदेव। पशुपति व्रत प्रारंभ किया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। इतने सालों से सबने आस छोड़ दी थी 18 साल में कि संतान नहीं होगी, पर बाबा तो बाबा है ना गुरुदेव। कथा सुनने के केवल 2.5 महीने निकले और मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। बच्चे का फोटो लगाया है, आप लोग देख सकते।
18 साल के बाद जब दुनिया ताना दे, दुनिया अपशब्द कहे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, ये दुनिया का काम है। वो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कुछ भी कहे कोई, कहने दो। आपका फर्ज है आपको कथा सुनना। ये कथा कल पूरी हो जाए, 5 तारीख को, 7 तारीख को फिर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक 2 दिन आएगी, फिर 1 बजे से 4 बजे तक छत्तीसगढ़ से सुनो, कौड़िया से। कथा सुनने का आनंद वो पूरी हो जाए। जब तक ना सुने तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी। नागपुर की कथा आएगी फिर 17 तारीख से, उसको सुनना है हमें, कथा को धारण करना। हम उसकी चौखट कैसे छोड़ दें? कल हम थोड़ा मिलते कम हैं, ये शर्मा जी जानते हैं, संदीप शर्मा जी भी जानते हैं, और आप लोग भी जानते हो ना, हम मिलते नहीं हैं बहुत, ना के बराबर। फिर भी पीछे के 2 दिन हम मिल लेते हैं, तो उसमें हम कल मिले। मिलकर हम जा रहे थे और जाते समय दरवाजे पर कोई एक भैया खड़ा हो गया, और वो उनकी संग में उनकी अर्धांगिनी भी थी, और उन्होंने उनसे दरवाजे पर खड़े हुए बेचारे, अब पुलिस वालों की क्या गलती होती है, उनसे कहा तुम हमें जानते नहीं हो। अब पुलिस वाले तो बड़े साधारण, उन्होंने कहा क्या 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 है, हम उनके रिश्तेदार हैं, हम उनके परिचित हैं, तुम हमें जानते नहीं हो। उसकी बात सुनकर हमको इतना अच्छा लगा, हम तो सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, हमको अच्छा लगा कि बताओ, एक संसार में रहने वाले व्यक्ति से किसी कलेक्टर, किसी का पहचान वाला और कह दे कलेक्टर से हमारी रिश्तेदारी है, तो वो यूं चले। कोई कहे एसपी से हमारी रिश्तेदारी, तो यूं चले। कोई कहे इनसे हमारी रिश्तेदारी, तो यूं चले। बोलो सही है कि गलत है? तो इतनी दमदारी तो जितने तुम कथा सुन रहे हो ना, तुम्हें भी होना चाहिए, बाबा से मेरी रिश्तेदारी। ये रिश्तेदारी यहां काम आएगी, पर वो रिश्तेदारी केवल वहां नहीं, यहां भी और वहां भी। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो। अगर कोई कहे कि हमारी रिश्तेदारी उनसे है, हमारी रिश्तेदारी उनसे है, तुम हमको जानते नहीं हो, तुम भी तू मुझे पहचानता नहीं है, जिसकी रिश्तेदारी जिससे, पर मेरी रिश्तेदारी कुबेरेश्वर महादेव से, मेरी रिश्तेदारी मेरे महादेव से है। शमशान में लोग आग लगा के छोड़ कर आ जाएंगे, सब अपने घर आकर आलू की सब्जी और पूड़ी खाएंगे। बोलो सही है कि गलत है? सब आलू की सब्जी पूड़ी खाएंगे, मोहल्ले वाले चाय बनाकर ला के देंगे, बस तुम ऐसे बैठे बैठे, और चाय भी वहीं धीरे से पल्लू अंदर करके सब निपटा रहे होगे, सब खा रहे पी रहे होगे, और शमशान में आग लगाकर तुम्हें छोड़ आएंगे। उस समय पर कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, तब तुम्हारा जो लोटा भर के जल चढ़ाया वो रिश्तेदार तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा शंकर, तुम्हारा शिव, तुम्हारा ओघड़ी, तुम्हारा शंभु तुम्हारे साथ। जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, जब कौन आएगा? अंत समय में वही आएगा। अंत समय और वचन दिया, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। अब अभी हम आ रहे थे तो कोई कह रहा था आज बहुत सारी भीड़, बहुत ज़्यादा हो गई है, जनता बहुत आ गई है। हमने उनसे कहा भी तो चिंता मत करो, रात बाकी है। सबको ये मालूम है कि कल शिव पुराण विराम होगी। मेहमान जब जाते हैं तो 500 का नोट देकर जाते हैं, ये सबको मालूम है,
सबको ज्ञात है। शिव पुराण कल विराम होती है तो बाबा जाते जाते क्या देकर जाता है ये सबको मालूम है। तो कोई ने कहा सवेरे 8 बजे हमारे यहाँ कौन आएगा कोटा में। हमने कहा तुम कल फोटो खींचने आना कि कहाँ जगह खाली है वो खींच कर बताना कि कौन नहीं आए। जो जगह खाली हो उसका फोटो खींच कर भेजना कि ये खाली रह गई। ये जितने दिख रहे हैं ये जाएंगे ही नहीं, ये पूरी तैयारी से आए। तुम्हें क्या मालूम है। बोलो री जीजियो, हाथ तो हिला दो एक बार। टीवी वालों, आस्था चैनल वालों जरा दिखा दो, ये जाने वाले ये जो हाथ हिला रहे हैं ये सब तैयारी में आए हैं। साथ में 2 बोतल पानी, बिस्कुट का पूड़ा, टॉफी और छोरा छोरी को भी सिखा के लाए चुप बैठना हो, चुप बैठो। और ऊपर से माननीय अध्यक्ष महोदय बिरला जी ने कह दिया कि कल सबकी अब ये जाए 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनेंगे, 2 बजे आराम से और खाए तो खाए पन्नी। बोले ठीक कहां गई अंकल, रखे सो। अरे कोटा वालों एक बात तो है रे, ऐसी कथा कोटा में तो नहीं देखी होगी तुम लोग पक्का। ये कथा सब अड़भंगे अड़भंगे भक्त आए, शिव के सारे भक्त जहां देखो वहीं पर आनंद ले रहा है। ये शिव तत्व है। पर मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की प्रशासन को भी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, एसडीएम, टीआई सबको, जिन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था संभाली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव भक्ति का ये तत्व है। पार्वती मैया ने डाब का पूछा, कुशा का पूछा, आर्यमा स्वामी ने बताया। आर्यमा स्वामी जब बताए पार्वती मैया खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। माँ जगत जननी देवादिदेव महादेव के आनंद सुख के साथ नानाओं के पास में, पितरों के पास में बैठी। अब पितरों की एक बेटी जिसका नाम था पीवरी। क्या नाम था? पीवरी। पीवरी कौन? वेद व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। भागवत जी सुनिए सबने, बोलो जम के बोलो, सुननी है ना भागवत जी? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। अरे बोलो तो ठीक है। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी का क्या नाम था? पितरों की लड़की पीवरी के साथ सुखदेव जी महाराज का ब्याह हुआ था। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी वेद व्यास जी महाराज की बहू आई। अगर आप लोगों ने भागवत सुनी होगी तो आप लोगों को मालूम होगा कि सुखदेव जी महाराज जब वेद व्यास जी महाराज के यहाँ सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ, सुखदेव जी महाराज जब वन में जाने लगे, उन्हें रोका तो पूछा मुझे क्यों रोकते हो? तो कहा तुमने अभी गुरु मंत्र नहीं लिया, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? गुरु मंत्र तो लो। सुखदेव जी महाराज बोले मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र लेने की जरूरत क्या? मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र लेने की क्या जरूरत है? तब सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने कहा लेना पड़ेगा। मुझे गुरु मंत्र कौन देगा? मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र कौन देगा? ऐसा नहीं होता कि कौन देगा। अगर तुम्हारे को इतना अहम है, राजा जनक के यहाँ जाओ। राजा जनक के दरवाजे पर सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। एक दिन निकल गया, जनक जी सुखदेव जी से मिलने के लिए नहीं आए। सुखदेव जी ने कहा जाकर कहो राजा जनक को कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव आए हैं। जनक जी नहीं आए। 3 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। 4 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। सुखदेव जी को गुस्सा बढ़ता गया।
5वां दिन हो गया। जाकर कहो जनक जी को कि सुखदेव जी आए हैं, महाज्ञानी मार्तंड विद्वान प्रखंड। जाओ कर कहो जनक जी नहीं आए। 6 दिन निकल गए, तब 7वें दिन सुखदेव जी महाराज द्वारपालों से बोले, कहो जनक जी को उनका सेवक आया है, पधारें, एक बार दर्शन दे दे। जनक जी बाहर आए, सुखदेव जी को नमन करा। वेद व्यास जी के पुत्र आयो। सुखदेव जी कहते हैं, नहीं, वेद व्यास का पुत्र नहीं, आपका शिष्य आया। जनक जी ने पूछा, मैं तुम्हारा गुरु बनूं? सुखदेव जी कहते हैं, मैं गुरु बनाऊंगा तो केवल आपको बनाऊंगा और किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। राजा जनक ने कहा, मैं राजा तुम संत, कहां ये संबंध? नहीं नहीं नहीं, मंत्र तो आप ही दोगे। जनक जी ने कहा, अगर आप मेरे से मंत्र लोगे तो मैं गृहस्थी हूं, घर में रहता हूं, मैं चाहूंगा कि आप भी गृहस्थी हो जाएं, तब गुरु मंत्र लें। आपकी शादी होना चाहिए। मेरी शादी किससे करूंगा? मेरे बराबर की कौन कन्या होगी? जनक जी ने कहा, तुम्हारे बराबर की केवल पितरों की। आज की पूरी शिव महापुराण जरूर सुनिएगा। गुरुदेव के मुखारबिंद से आप सब। एक ऐसी है जो महाविद्वान। देवी भागवत कहती है, आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो स्मरण में होगा, देवी भागवत कहती है, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, जिसको चर्म रोग हो जाता है, सफेद चमड़ी जिसकी पड़ जाती है, या सोरासिस जैसी बीमारी भी हो जाए, या चर्म रोग किसी भी तरह का हो जाए, कोई खाज हो गई या चर्म रोग हो गया, गाय पूर्णिमा के दिन जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़ा जब दूध पी रहा हो, दूध पीते पीते बछड़े के मुख पर फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों साइड फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में ले लो और पीवरी माता का स्मरण कर कर, सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम लेकर, देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर चर्म रोग वाली जगह पर उसको लगाओ। थोड़ी देर बैठो, उसके बाद आधे घंटे के बाद स्नान करो। 2-3 बार करोगे, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है और चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त होंगे। पीवरी विद्वत्ता का एक स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम कोई साधारण नाम नहीं। देवी भागवत में अगर आप पढ़ेंगे, देवी भागवत में ये संवाद मिलेगा। कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहां से बोला पीवरी का नाम, तो आप देवी भागवत में पढ़ सकते हैं, देवी भागवत में स्मरण कर सकते हैं। पीवरी, जनक जी ने कहा, पीवरी से आप विवाह करो। मेरे बराबर का विद्वान है क्या वो? विद्वत्ता रखती है, जाओ। सुखदेव जी ने पीवरी से विवाह करा। तो आज पार्वती जी को वो पितरों की कन्या अर्थात पार्वती जी की मौसी मैनावती की बहन पीवरी सामने नजर आई। पीवरी जैसी आ रही थी, वैसे की वैसे पितरों ने पीवरी का स्वागत करा। पीवरी का स्वागत करा पितर। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। जिस नारी का रजोधर्म में अगर तकलीफें आती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या गर्भाशय में, बच्चादानी में उसको लग रहा है कि कोई गांठ पड़ गई है, या गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम आ गई, या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ गई, उस समय पर दुर्वा, दुर्वा जानते हो, गणेश जी को चढ़ती है ना दुर्वा, दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर 5 दुर्वा सुबह के समय खाली पेट पीवरी का स्मरण कर कर उसको यदि खाया जाए तो रजोधर्म से जुड़ी हुई जितनी दिक्कतें होती हैं वो सब समाप्त हो जाती है और गर्भाशय में गांठ नहीं बनती। पीवरी
इस पीवरी के नाम का वर्णन बड़ा शास्त्र के अंतर्गत आया है महाराज, बड़ा बड़ा सुंदर भाव। पितरों की कन्या पीवरी के साथ जो सुखदेव जी महाराज का मंगल विवाह हुआ था, ये पीवरी कोई साधारण नहीं, एक आनंद का विषय है पीवरी, पितरों का एक वरदान है पीवरी, पितरों का एक आशीर्वाद है पीवरी। ये उनके लिए भी काम करती है पीवरी जिनका 2-4 महीने का बच्चा हुआ और आवर्षण हो गया, फिर 2-3 महीने का बच्चा हुआ फिर गिर गया, फिर 2-4 महीने का बच्चा ठहरता है फिर गिर जाता है, उसके लिए पीवरी का नाम बड़ा काम आता है महाराज, बहुत काम। बेलपत्र समर्पित कर कर, वो बेलपत्र को पीवरी का स्मरण कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उस बेलपत्री को खा लिया जाए तो बच्चा फिर 2-4 महीने का गिरता नहीं है, बच्चा पूरा जन्म लेता है और विकलांग नहीं होता, अच्छा बच्चा जन्म लेता है। पीवरी के नाम का इतना गुणगान है हमारे। ये 2-3 जो नाम होते हैं, पीवरी का, एक तुम्बरुका जी का, ये नाम ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुख प्रदान करते हैं, आनंद देते। पीवरी सारे पितृलोक के पीवरी को आते देखा तो सम्मान किया, बेटी को आते देखो तो सम्मान होना चाहिए। गाय, बेटी, संत, ब्राह्मण, घर के बड़े बुजुर्ग, इनका सम्मान घर में हमेशा होना चाहिए, हमेशा। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव तत्व कर ओगरदानी की कथा कर रही, ये सुख का विषय है पीवरी में। पार्वती जी मिली अपनी मौसी से, पीवरी से, मैनावती अपनी बहन से मिली। पीवरी के चेहरे की चमक इतनी थी, पार्वती जी ने पूछा मैनावती से, मां ये कौन है, इतनी सुंदर, इतना चमक। और आपको कथा में कहा पहले, क्रीम की चमक 2-4 साल, क्रीम की चमक 2-4 महीना, क्रीम की चमक 2-4 दिन रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है, जीवन पर्यान, अंत समय तक आपका चेहरा आपके कर्म से चमकता है। आप अच्छा करोगे, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ जाए, आजकल तो इतना फैशन बिगड़ गया, इतना फैशन बिगड़ गया महाराज। कोई सुंदरकांड का पाठ भी कराता है तो पहले पंडित जी से कहता है मजा आना चाहिए। अब तो सुंदरकांड मजा लेने के लिए करा रहा है कि कल्याण के लिए करा रहा है? महाराज ऐसा सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए सबके पांव थी रख जाए। तो एक काम करना, सुंदरकांड काय को करा रहा है, किसी और को बुला ले, सबके पांव थिरक जाएंगे। आज के जमाने में लोग सुंदरकांड का पाठ कराने के लिए पंडित जी से कह रहे हैं महाराज ऐसा पाठ करना कि लोगों को मजा आ जाए। देखो हम तो उनको बुला रहे थे, हमने उनको नहीं बुलाया। तुम्हारा नाम सुना कि तुम्हारे सुंदरकांड के पाठ में लोगों को बहुत मजा आता है, इसलिए तुम्हें बुलाया। पंडित जी को हाथ जोड़ करके देना चाहिए, मैं मजा लेने के लिए, देने के लिए सुंदरकांड नहीं करता, मैं बाबा को रिझाने के लिए सुंदरकांड करता हूं। इतना बिगाड़ दिया लोगों ने, इतना बिगाड़ दिया। पहले मेकअप का डब्बा कमरे में जाता है, तब जाकर कई कथाकार ऐसे हैं इतना मेकअप कर कर तब कथा में आते हैं।
पहले डब्बा जाए तब महाराज आए। काय जिंदगी, भजन करो, स्मरण करो, भक्ति करो। भजन की चमक कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती। मीराबाई जिंदगी भर चमकती रही। रामदेव, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, ये किसी पार्लर में नहीं गए महाराज। इनकी भक्ति का बल इतना प्रबल था कि आज तक इनका नाम पूरी दुनिया में चमक रहा है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया, ये उसकी कृपा से प्राप्त हो। कहां चमके? कई लोग हमसे भी कह रहे थे, गुरुजी तुम्हारे बहुत सारे बाल उड़ गए। तो हमने पूछा क्या हो, तो उससे अरे गुरुजी आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे बाल आते हैं, इसे चिपका लो। हमने कहा जनता देख रहे हो, जहां से आते हैं वहीं पकड़ के तो हमारा कुर्ता खींचती है। एक आध ने खींच लिया तो कल्याण कर दे, करो क्या उसका। अरे महाराज, ये चमक, ये दमक, फुल्लवन में महक, सब कुछ मेरे भोलेनाथ तुम ही से है। ये सब उसी का तो है जो हम भज रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं। आप करो भगवान की भक्ति। बुजुर्ग माताओं को देखना, जितनी बूढ़ी बूढ़ी तुम्हारी सास है ना, तुम्हें तो तैयार होने में 2 घंटा लगता है, सासू को कोई तैयार होने में टाइम नहीं लगता। बस बहू से कह रही बेटा तैयार हो गई, बहू कह रही मम्मी मैं होने वाली हूं, तुम तो हो जाओ। सास कहती मैं तब भी हो जाऊंगी। उसने ली साड़ी ने पटली मटली खोस के और ऊंचे उछाए बाल पे कंघा फेर के और होठ पे कुछ नहीं लगाया, मुंह में से थूक निकाल कर पोत के और तो बच्चा। और देखो तुम एक बहू को देखना और घर की बूढ़ी माँ को देखना, ओल्ड इज गोल्ड। घर की बुजुर्ग माता ऐसी सुंदर दिखे, उसको पार्लर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दिन भर ठाकुर जी से लाड लड़ाती, शंकर जी को जल चढ़ाती, भगवान का भजन करती, कीर्तन करती, गुणगान करती। वो चमक उसके अंदर आ गई, वो चमक उसके भीतर प्रवेश कर गई। आज है माघ दशमी, दिन मंगलवार है और तारीख है 13 जनवरी। पार्वती मैया ने बड़ा सुख पाया, नाना के घर में गई, आनंद पा रही है। अपन कल कथा में स्मरण करेंगे पार्वती जी का जो सुंदर चरित्र है। पार्वती मैया को वर प्राप्त हुआ पीवरी का। क्या क्या वर पीवरी ने दिया था पार्वती को, वो स्मरण में लेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो, उससे पहले मैं आप लोगों को एक निवेदन करूं। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। मैं जिला कोटा, तहसील रामगंज मंडी, नाम लता तिवारी, गांव धरनाबाद, धरनावद, क्या नाम है तुम समझ गए ना, बस चलेगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, दिख गई क्या, कहाँ बैठी हैं? हाथ हिलाओ जरा। हाँ जी जी दिख गए, ठीक है। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी सास के गले में बहुत बड़ी गठान हो गई थी, खाना छूट गया था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन होगा और गठान है, शायद ये जांच के लिए मुंबई जाएगी और बड़ी बीमारी के योग हैं। गुरुदेव अब करें क्या। डॉक्टरों ने कह दिया कि गठान बड़ी है, इसका इलाज भी होगा, ऑपरेशन भी होगा और जांच के लिए भी जाएगी, और कुछ कह नहीं सकते। तब मेरी बेटी ने उनसे कहा, दादी माँ आप शिव जी की कथा सुना करो। कभी 2 बजे आती, कभी 1 बजे आती, आस्था चैनल पर आती। आसन लगा कर दिल से सुनना, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। दादी कैसे जाए
शरीर का कष्ट था, जाना आना बड़ा मुश्किल था, खाना तो बहुत पहले से छूट गया था कि खाना भी नहीं खा सकती थी गठान के कारण। बेटी शंकर जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाकर कटोरी में पानी झेलकर अपने ला कर देती। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जिस गठान का ऑपरेशन 10 दिन के अंदर होना था, मैंने बाबा से कहा बाबा ज़्यादा दिन नहीं हमारे पास में, आप कुछ ऐसी कृपा करो कि गठान गल जाए। जिसका ऑपरेशन 10 दिन के अंदर होना था, बाबा की कृपा से शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीकर 10 दिन के अंदर गठान गल गई गुरुदेव, और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व। ठीक हो जी जी, हाथ हिला दो एक बार वापिस। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और आया है, देखिए। मैं यशोदा राठौर, निवासी भेस रोड कड़ रोड गढ़, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ, बस तुम समझ जाना, बाकी के तो चैनल वाले सब समझ जाएंगे, ठीक है। मैं यशोदा राठौड़, निवासी भेस रोड गढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। एक तो पंडाल भी तो इतने सारे लगे हैं, अभी तक कथा में 3 पंडाल लगते थे, यहाँ तो 8-10 लगा मारे तुम लोगों ने, बहुत सारे हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं यशोदा राठौड़, निवासी भैंस रोडगढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। मोबाइल नंबर ये है। जिन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव 3 साल से मेरे दाहिने पैर की नस ब्लॉक हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारा शरीर धीरे 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 ये पाँव ब्लॉक होते चले जाएगा, नसें काम करना बंद करती जा रही थी। एक बीमारी के अंतर्गत शरीर से चलना बंद हो गया था। गुरुदेव सारी दवाइयाँ कराई, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े शहर में जाकर इलाज करवाया, पर आराम नहीं मिला। तब हमारी पड़ोसन ने कहा कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खिलाओ। हमने वो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र देना प्रारंभ करी, और बाबा की कृपा से, आप कहते हो ना गुरुजी, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हम उनको लेकर अगस्त के महीने में दतिया की कथा में पहुंच गए। दतिया की कथा में हमने 3 दिन कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी कि बस पाँव से चलना प्रारंभ कर दें, इनके शरीर की नसें ब्लॉक हो गई हैं, डॉक्टर के हिसाब से ये चल नहीं पाएंगे। हमने बाबा से प्रार्थना करी। दतिया से 3 दिन बाबा को झोली पसार कर नमन कर कर वापिस आए, और बाबा की, आप कहते हो गुरुजी 3 महीने में बाबा सुनता है, 2 महीने के अंदर चलना प्रारंभ कर दिया और नसें खुल गई डॉक्टर के हिसाब से कि अब ठीक है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभो शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन। देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी कर रहा, धन लेकर शिवजी के मंदिर में चला। अच्छा करो चाहे बुरा करो, पर भगवान का मंदिर कभी मत छोड़ो, भगवान का दरवाजा कभी मत छोड़ो। अगर आप भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ोगे तो भगवान भी तुम्हारा हाथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ने वाला है, ये निश्चित। शिक्षा और परीक्षा ये दोनों अलग अलग है। ये कोटा की जो नगरी है, ये तो वैसे भी एजुकेशन में, विद्या में, पढ़ाई में आगे रही है। यहाँ पर पूरी दुनिया के बच्चे कोटा में कोचिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ शिक्षा का केंद्र बिंदु है। मेरा एक निवेदन इस शिक्षा विद्या अध्ययन करने वालों के लिए, अभी शिक्षा और परीक्षा दोनों अलग अलग पहलू हैं।
अच्छी शिक्षा हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। आप जितनी अच्छी कोचिंग कर रहे हो, जितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी शिक्षा हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। शिक्षा सफलता देती है और परीक्षा, टेस्ट, इंटरव्यू ये हमको नीचे गिरना नहीं सिखाते। ये परीक्षा, टेस्ट, इंटरव्यू ये हमें बल प्रदान करते हैं कि तुम्हें दुनिया से लड़ने की सामर्थ्यता कैसी होना चाहिए। शिक्षा सफलता देती है, परीक्षा बल देती है। पर ना जाने क्यों कोटा के विद्या केंद्र को, कोटा के शिक्षा केंद्र को, कोटा की एजुकेशन को ना जाने क्यों लोग, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई, ना जाने लोग क्यों बदनाम कर कर कोटा से शिक्षा के केंद्र को फिर धीरे धीरे दबाना चाहते हैं। मेरा निवेदन बच्चों से, विद्या अध्ययन करने वालों से, पढ़ाई करने वालों से कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा, तुम्हारे माता पिता ने ये नहीं कहा कि वापिस लौट कर आएगा और अच्छे से टेस्ट देकर आएगा। नहीं, अगर तू अच्छे से पढ़ेगा नहीं, अच्छे से विद्या अध्ययन नहीं करेगा, तेरा अगर कंपनी में नहीं होगा, तू अच्छी एजुकेशन धारण नहीं करेगा, तो माता पिता ने ये नहीं कहा कि तू लौट कर मत आना। माता पिता ने ये कभी नहीं कहा कि तू वापिस मत आना। माता पिता कहते हैं पढ़ने के लिए जा रहे हो, विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हो, चिंता मत करना, दिल से पढ़ाई करना, दिल से पढ़ाई कर कर दिल से इंटरव्यू देना, दिल से टेस्ट देना, दिल से परीक्षा देना। पास हो गए कोई बात नहीं, असफल भी हो गए कोई बात नहीं, तुम्हारे माता और पिता का घर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। तुम्हारे माता पिता का घर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। ये महादेव का जो घर होता है, महादेव का जो मंदिर होता है, महादेव का जो शिवालय होता है, भगवान शंकर का जो देवालय होता है, ये होता क्या है? मेरे महादेव हैं कौन? जगत के पिता। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, ब्रह्मा और विष्णु जी ने मिलकर मंथन करा। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछ लिया था भगवान नारायण से, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता हैं कौन? तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था, शंकर मेरे पिता हैं, देवादिदेव महादेव मेरे पिता हैं। ये भगवान विष्णु के मुख से निकल गया तो ब्रह्मा जी को तो हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ठाका लगाकर हंसने लगे। भगवान शंकर तुम्हारे पिता, वो शंकर जो शमशान में निवास करते हैं, वो शंकर जिनके गले में सर्प पड़े रहते हैं, वो शंकर जो खुले में रहते हैं, वो शंकर जिनका कोई घर भी नहीं है, वो शंकर जो भस्मी लपेटते हैं, वो तुम्हारे पिता है? वो तुम्हारे पिता है? भगवान नारायण ने कहा हाँ, वो मेरे पिता हैं। देव अधिदेव महादेव मेरे पिता हैं, ये मुझे गर्व है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा इसमें गर्व की कौन सी बात है? तो भगवान विष्णु ने कहा पिता होता ही ऐसा है। एक पिता को देखना, पुरानी शर्ट पहन लेगा, पुरानी पैंट पहन लेगा, बनियान अंदर से फट रही होती है और बच्चे को जीन्स और टी शर्ट पहनाकर स्कूल भेज देता। पिता में और बच्चे में अंतर है। भगवान नारायण करें, भगवान शंकर मेरे पिता हैं। भगवान ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, ठाका लगाकर हंसे कि शंकर जी जो भस्म रपेटते हैं, शंकर जी जो सांपों की माला धारण करते हैं, शंकर जी जो शमशान में निवास करते हैं, शंकर जी जो खुले में निवास करते हैं, शंकर जी जिनका कोई घर नहीं है, शंकर जी जो गंगा की धार जिनके मस्तक पर चलती रहती है, शंकर जी जो भांग धतूरे के स्मरण करते हैं, शंकर जी जो भस्म में रमे रहते हैं, शंकर जी जो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, वो आपके पिता हैं। भगवान विष्णु कहते हैं पिता होता ही ऐसा है, दुनिया के लोगों को करोड़ों की जायदाद दे देता है और खुद वीराने में जाकर बैठ जाता है, वो पिता होता है, वो शंकर है, वो देवादिदेव महादेव है।
वो शिव है, ओघड़ी है, शंकर है। दुनिया को सुख देता है, स्वयं वीराने में रहता है। आप इतने आए हो लाखों की संख्या में। यहां से जाते समय अगर कोई गिनती कर सके तो करना। कथा के पहले दिन आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, दूसरे दिन की चिंता बढ़ गई है, माननीय विधायक महोदय जी की भी और ओम बिरला जी की भी। दूसरे दिन की चिंता बढ़ गई है कि बैठोगे कहां, तेरा क्या होगा कालिया। चिंता व्याप है, तो कहां कहां बैठोगे, कहां, जरा विचार करिए। किस जगह पर विराजोगे। और जितने तुम अंदर भरे हो ना इस ग्राउंड में, उससे आधे बाहर पेड़ों के नीचे रोडों पर बैठे हुए हैं, जहां जहां आवाज जा रही है लोगों के पास, जहां तक आवाज पहुंच रही है वहां आधे वहां भी हैं, गाड़ियों के पास, ग्राउंड के पास। आप आए जरूर हो, बाबा की शरण में आए हो, शंकर की कथा सुनने आए हो, पितृ पक्ष में 5 दिन देव पितर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो। आप आए जरूर हो, पर इतना स्मरण करना, इतना ध्यान रखना कि तुम अकेले नहीं आए हो। कथा सुनने के लिए तुम अकेले नहीं पहुंचे हो। पितृपक्ष में पितरों के देवता आर्यमा अपने घर के पितरों को पृथ्वी पर भेजते हैं। जब हम शिव महापुराण की कथा सुनने जाते हैं तो हमारे घर के अपनी दरवाजे की देहली के पितर भी कथा सुनने के लिए पंडाल में आते हैं, वो भी कथा सुनने। आज आपको और हमको कोटा की धरा पर अपने आप को गौरवान्वित होना चाहिए। अभी तक हम पंडालों में कथा सुनते थे तो हम खुद सुनते थे, पर आज हम अपने घर के दरवाजे से निकलकर कथा के पंडाल तक पहुंचे हैं तो हम अकेले नहीं जा रहे। हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को, हमारे आहूतों को, हमारे वासुकों को हम लेकर जा रहे हैं, जो कि कथा तुमने नहीं कहा कि तुम चलो, फिर भी वो कथा सुनने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आए, कथा श्रवण पहुंचे हैं। देवराज चोरी करा, धन लेकर शिवजी के मंदिर गया। मंदिर से बाहर निकला, मंदिर में बार बार लोग चिल्लाकर कह रहे थे हर हर महादेव। तो देवराज को गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, देवराज का मन चिढ़ रहा था। कई लोग ऐसे हैं जिनको सनातन धर्म अच्छा लगता है, उनको कोटा में शिव महापुराण अच्छी लगेगी। जिनको सनातन धर्म से नफरत है, उनको शिव पुराण में भी कहीं ना कहीं ऐब नजर आए। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जिनको सनातन धर्म से प्रेम नहीं, जिनको सनातन धर्म की श्रेष्ठता नहीं, जो नहीं जान पाते कि सालासर में हनुमान विराजते हैं, जो नहीं जान पाते खाटू श्याम में मेरा श्याम विराजता है, जो नहीं जानते मथुराधीश में द्वारकाधीश विराजता है, जो नहीं जानते कि सुंदर रुणिचा की भूमि में भगवान स्वयं रामदेवरा वाला रामदेव बाबा विराजता है, जो नहीं जानते कि इस मेहंदीपुर की भूमि में मेहंदीपुर का बालाजी विराजता है। सारी दुनिया का लोग कहते हैं शिक्षा का केंद्र बिंदु कोटा है, राजस्थान है। हम कहते हैं पूरी दुनिया के पूर्वजों, पितरों और उनके पूर्वजों का केंद्र बिंदु भी राजस्थान ही है। केंद्र बिंदु ये एक शब्द नहीं बोलते। कोई पानी की टंकी दान कर देता है तो वहां लिखा रहता है भामाशाह। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो रे कोटा वालों, सही है। हमने तो सुना था कोटा वाले बोलते बहुत हैं, पर तुम लोग तो ऐसे चुप होके बैठे हो कि जवाब भी नहीं दे रहे हो। राम जी है।
तो तुम जो पूछा जाए तब बोलो है, बाकी के टाइम तो चुप रहो तो अच्छा है हो? तो लोग लिखते थे, कोई ने पानी की टंकी दान करी तो के भामासा, कोई ने साइकिल दान करी तो के भामासा। भामासा का मतलब मालूम है तुम लोगों को? कौन था भामासा? महाराणा प्रताप जब जंगल में चले गए, सारी सत्ता जब विधर्मियों ने ले ली, तब एक राजस्थान का ऐसा सेठ जिसका नाम था भामाशाह, उसने महाराणा प्रताप के पास में जाकर कहा, मेरी विरासत की सारी जायदाद तेरी है, पर इन मुगलों को मारकर फिर सत्ता स्थापित कर। वो भामाशाह ने अपनी सत्ता, अपनी विरासत, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपना धन, अपनी दौलत, अपनी संपदा सब दे दी महाराणा प्रताप को, संभाल, और फिर वापिस सनातन धर्म की स्थापना कर। वापिस जरा विचार करना जरा, उन्होंने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दी थी, तुम अगर कहीं का आ जाए तो अपनी बैठने की जगह नहीं दो। अगर कहीं का आ भी जाए ना और बाजू में आकर के जी जी थोड़ा सा खसक जाना, जी जी ए प्लीज थोड़ा सा खसकना, नहीं खसक नहीं जाए। अब बैठी थी तीसरी में और फैल गई, ले नहीं हट। तो उसने भी जाते जाते, अब इतने में तो इसको क्या बोलिए, अब शिव पुराण तो धरी रह गई, महाभारत चालू हो गई। अब कहाँ गए? आज 2026 का दूसरा मंगलवार है। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। देवराज गलत है, पर शंकर जी के चरणों में पहुंच गया। कैसे हो आप शंकर के द्वार जाओ, कितना भी गलत काम करा हो तो भी शंकर के द्वार जाओ। दुनिया के लोग हंसे तो भी शंकर के द्वार जाओ। जल चढ़ाने जाओ तो लोग ताना दे तो भी शंकर के दरवाजे जाओ। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के, कुछ भी हो, अपने को भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना। मीराबाई तुम्हारे ही मोहल्ले की थी, बोलो सही है? कितना कहा, साथ की सहेलियां मोहे उंगली उठावे, गांव का लोग मने बावरी बतावे, और हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, ओ मीरा बनी रे। लोग ताना दिए, गाली दी, अपशब्द कहे, आड़ा टेढ़ा बोला, पर मीराबाई के मुख से कभी कोई शब्द नहीं निकला। मीराबाई जानती थी इनसे मुख मिलाऊंगी, उतनी देर प्रभु का गुणगान गाऊंगी तो उस परमात्मा के करीब चली जाऊंगी। इनसे मुख मिलाऊंगी, उससे अच्छा उसका भजन करो। इसीलिए आप लोगों से भी कहा, अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो।
अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। इन्हों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवा नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवा
इस भजन को आप सब पूरा जरूर सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से प्रार्थना करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। बोल बम का नारा है। अपनी जगह बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें, दिल की बात कहें, बाबा से प्रार्थना करें। बाबा, कोटा नगर के इस पावन कथा पंडाल में बैठकर आपसे प्रार्थना भाव से करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, जैसी जगह मिले वैसे बैठ जाओ और दिल से प्रार्थना करना सब। और जो लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, वो आस्था चैनल पर, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, बड़े प्रेम से बाबा से प्रार्थना करिए। जिसको आता है साथ में बड़े भाव से धीरे धीरे आराम से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तु। आज की शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला